स्वरूप जो कुछ भी देखिए, सब जो कुछ भी देखिए, रात पर्यंत मैंने इन तमाम संत जनों के मुखारबिंद से सुना। सुन समझे ये मुदित जन समझे अत अनुराग, उसको हमारे को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और लेकिन हमारे ऊपर असर कुछ नहीं पड़ता, कितना ही कुछ सुने हम, रात भर कहे दिन भर कहे, कथा 7 दिन चले चाहे 14 दिन चले, हम बोर्ड लगाए बैठे नो इफेक्ट नो पार्किंग, क्योंकि इतना फैला हुआ सामान। महाराज जी ने लिखा, ज्ञान हृदय में ना विधे रहे, कामना बीच, वाणी से बक्ता बड़ा और फंसा विषय की कीच। भाई जब अंदर जगह हो ना, तब तो नया सामान उसको रखने की जगह हो। दीपावली पर नया सामान कुछ लाते हैं, अब भीतर जो कबाड़ खाना उसको दे दिया। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उनको बिठाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, असली मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। तो ये दुख कौन दे रहा है तुम्हें? मैं खुद। और सुखी देखो, 2, 4, 10, 5 दिन की बात हो, महीने 2 महीने की बात हो, तो बताओ मैं ऐसा भी कर सकता हूं। तुम जो होटल कोई अपना ठीक ठाक देख लो, पैसे हम दे देंगे, चले जाओ। तुम कितना सुखी होना चाहते हो? किसी से पूछो तो बुढ़ापे तक, फिर मेरी संतान, उसकी संतान। तुम्हारा सुख अनलिमिटेड है, अनंत है, क्योंकि तुम उस अनंत स्वरूप परमात्मा की संतान हो। छोटे मोटे क्षुद्र सुखों से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, अनंत सुख चाहते हो तुम। लेकिन हम मर रहे, आनंद सिंधु मध्य तब वासा, और बिन जाने कत मरत प्यासा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत्य चेतन आनंद राशि, आनंद का भंडार। मरे जा रहे, गरीब तो मर रहा, ठीक ही है, पैसे वाला भी मर रहा। मैंने कहा था ना, जितने भी सुसाइड होते हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो मर रहे। भूखा जो है वो जहर ही कहां से लाएगा, उसमें है ही नहीं कुछ, जहर भी महंगा हो गया, तो वो तो अपनी गुजर बसर कर रहा है। क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा सामान घेर लिया है ना, वो उतना ही जाला बनाए बैठा है, मकड़ जाल, मर जाए। अब एक घर जो है, कहीं भी सुमत है ही नहीं, और सुमत आएगी सुमरन से। बेटा कुछ कह रहा, बहू कुछ कह रही, बाप कुछ कह रहा, अम्मा कुछ कह रही, भाई कुछ कह रहा, भौजाई कुछ कह रही। आप बताओ, मन की छोड़ पसंदगी, हृदय बसाली गंदगी। तो ये सबकी, और जहां सुमत होती, मैं बता रहा हूं, लक्ष्मी वहां पर आएगी। सुबह सब लोग जाग करके, अगर जिस घर में गुरु महाराज जी की आरती होगी, सब लोग, और संध्या के समय भी। अब जिसकी ड्यूटी तो अलग, ये बात मैं लिख कर दे सकता हूं, वहां पर किसी बात की जो है कमी नहीं। कमी तो हमारे मतैक की वजह से है, हमारे मत। और ये सारे मत कहां पर मिलेंगे? जहां पर प्रभु का सुमिरन भजन होगा, बंदगी होगी, प्रभु से प्रेम होगा, गुरु महाराज जी से प्रेम, सारे दुख विदा हो जाएंगे। लेकिन हम तो इन तमाम छोटे मोटे सुखों से ही पेट भरना चाहते हैं, ऐसा होगा। कभी ओस चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। तो इसलिए हम अपने को होश में लाएं, अपने को जागरूक करें, जागृत करें। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। जो हम अपने को समझ रहे हैं ना, किसी धर्म का, किसी जात का, समुदाय का, हमारे मालिक की बात जो एक इंसान के लिए है, मनुष्य के लिए, मानव के लिए, चाहे वो अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, कुवैत, कहीं का भी हो, सबके लिए है, एक कल्याण की।
सबके लिए कहा नहीं। और तमाम दुनिया को एक तरफ रख करके देखो, भजन जब करो तब दुनिया को एक तरफ रख दो, निश्चिंत होकर के बैठो। थोड़ी देर के लिए समझो कि हम मर गए, अपने को मार कर भी देखो। कभी ऐसा अनुभव करो कि हम मर गए, अब देखो कौन कितना रो रहा है। रोवत स्वार्थ आपने सपने देख डरा, जो जितना रो रहा है तो समझो उसका उतना ही स्वार्थ है। अपने को मारो रोजाना, कभी कभी मार लिया करो, फिर देखो कौन कौन क्या आता है, कैसे आया। लकड़ी आई, बांस आए, बल्ले आए, सजावट की गई और ले गए 4 लोग, तो आप वहां पर सब कुछ तैयार किया, ऐसे मारो, जल गए आप और धुआं सब उड़ गया, राख था कुछ, आप खड़े देखते रहो। इस तरीके से भी अपने को अलग करके देखो। तो ये संबंध जितने भी है ये आरजी संबंध है, कायमी नहीं है। अरे मन ये कायम न चोला रहेगा, उड़े हंस मासा न तोला रहेगा। ये कायम नहीं, संसारी नहीं कायम, इसकी कोई बुनियाद नहीं। और तुम सदा रहने वाले हो, तुम शाश्वत हो, सत्य हो, नित्य हो, निरंतर हो। तो अपने को समझो, ये ख्याल रखो। प्रार्थना करो हमेशा जो है, एक तो हमारी सोच विचार बदल जाती है। दूसरे को चीट करके, दूसरे को धोखा करके हम अगर कुछ बन भी गए, कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और एक तो आप जहां पर भी है, जैसी भी स्थिति है, उसको स्वीकार कर लो। ये हमारा ही बीज बोया हुआ है। तुम्हारे को जैसे माता मिले, पिता मिले, जैसी अम्मा मिली, बहू महाराज जी ने नगरी साहब में कहा था, अभेदानंद जुनियानंद कोई नहीं जानता था, ट्रस्ट से इनके मुकदमे चलते थे। ये बाग है जितना, ये सब महाराज जी के, अभेदानंद जी के नाम था। महाराज जी ने जाकर के ये सब फैसले उन्होंने कहा, अरे तब ट्रस्ट के नाम। ये जितना उधर का पंजाबी जो कुछ, वो मानते ही नहीं थे इनको। मेरे सामने मैं बता रहा हूँ, जब नगली में गया था, पहला सत्संग महाराज जी का इसी परकोटे में हुआ था, जब बड़ा मंदिर बना तकट डाल के। महाराज जी ने कहा स्वरूप दर्शन के फलाने पेज पर देखो क्या लिखा है। तो एक महात्मा कोई पंजाबी खड़ा हुआ, तो उसने कहा कि लैला मजनू के लिए खुदा हो सकती है, सबके लिए नहीं। ये बात, इतनी संगत कहां थी? तो ये बात, तो फिर अभेदानंद जी ने भी अपना शरीर देखिए कहां त्याग किया, ढाबा। पूर्ण दयानंद जी, दर्शनानंद जी महाराज जी को इधर बेबर से होते जीटी रोड से सीधे ले जा रहे थे। उन्हें कहाँ जा रहे हैं? नगली ले जा रहे हैं। उन्हें मेरे को ढाबा ले चलो। मेरे सामने 7 बजे 15 अगस्त शरीर पूरा किया, उन्होंने वचन दिया था। तो ये सब बातें कोई कहने सुनने की थोड़ी ही। अब लोग जो है सीधा भाग रहे, चलो इधर से होकर के जाओगे, नहीं तो गली नहीं मिलेगी। तो ये महाराज जी का देखिए, अब इस क्षेत्र में आप देखें, इस ऊसर बंजर क्षेत्र में ये राम नाम का प्रचार किसने किया हुआ? महाराज जी ने अपना पूरा जीवन होम दिया। कोई गांव, कोई नगर, कस्बा नहीं छोड़ा, रात दिन। ये मेहनत कौन करता है? आप देख लें कि शायद मैं देखूं अगर तो सतयुग द्वापर त्रेता से किसी भी संत ने कर्मयोग को इतना जो है धरती पर उतार करके नहीं दिखा होगा। हमारे श्री महाराज जी ने हल चलाया, बेड़ी चलाई। माता महाराज जी ने 10-10 किलो आटा रोजाना माता जी पीसती थी, तब वो जगत जननी बनी। हम महात्मा हो गए, बाई जी हो गई, 4 बच्चे, उन्हें माता जी। गड़बा घाट पर एक संत गए, माता जी ने क्या माता जी, हट बेवकूफ, माता एक है, जगत जननी। माता जी भी जो कोई बांझ थोड़ी थी ना, ऐसा मैंने कोई ब्रह्मचारी देखा। पति पत्नी आजीवन साथ रहे। उन्होंने कहा नहीं, मैं ज्ञान के पुत्र पैदा करूंगा।
वास्तव में ये विरासत है, इसको हमें समझना पड़ेगा। मेरो है गोपाल मेरो है, श्री सतगुरु दयालु कृपालु मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री सतगुरु दयालु कृपाल। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री सतगुरु दयालु गोपाल मेरो है, श्री सतगुरु दयालु गोपाल, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री माते श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल। वो कहते हैं इंद्र को, इनका एक समुचित सेंट्रल कौन, वही तो परमात्मा है। सारी इंद्रियों का जो भरण पोषण कर रहा वो तो गोपाल है। राम कृष्ण जिनके गुण गाते, राम कृष्ण जिनके गुण गाते, ब्रह्मा विष्णु भेद नहीं पाते, ब्रह्मा विष्णु भेद नहीं नित्य नित्य वेद बताते,
के प्रेम की परिधि में जब हम आ जाएंगे, दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस गम को फरिश्ते सह न सके उस गम को उठाना पड़ता है। जिस गम को फरिश्ते सह न सके उस गम को उठाना